जब आप लाइसेंस लेने जाते हैं तो उस समय जो है आपको सिंबॉलिक मार्क पर परीक्षा देना होता है ना। वहाँ पर जो है जेब्रा क्रॉसिंग का क्या अर्थ होता है ना। कहीं पर आपको यू टर्न के लिए सिग्नल माने कि वहाँ पर सिंबल क्या होता है, ठीक ना। क्रॉस का सिंबल क्या होता है, हॉर्न का सिग्नल क्या होता है, आपका हॉस्पिटल का सिग्नल क्या होता है, नो एंट्री का सिग्नल क्या होता है। वो सारे के जो है प्रक्रिया में जब आपको लगते हो और उस समय आप उतना सतर्कता बरतते हैं तो फिर जब आप रोड में चलते हैं तो उस सेफ्टी मानक को आप भूल जाते हैं, है ना। तो हमारा यही है कि जब आप लाइसेंस लेते समय इतने चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो कम से कम जब आप ऑन रोड चलते हैं तो वो सारी चीज़ का भी ध्यान रखिए, उसका अनुपालन कीजिए, यही कहेंगे हम। और जैसे आपको भी पता है कि गाड़ी कैसा नहीं चलाना है, आपको जो है शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको सीट बेल्ट बांधनी है ना। आपको जो है अगर जहाँ घनी आबादी क्षेत्र में आप घुस रहे हैं तो वहाँ पर आपकी जो स्पीड लिमिट हो जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको वहाँ क्रॉस करना है। तो ये सारे जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा तो कम से कम दुर्घटना होगी। और उसके अलावे जो हमारे टू व्हीलर राइडर मैक्सिमम समय पर क्या देखा जाता है कि हेलमेट कई लोग यूज नहीं करते हैं और जहाँ दुर्घटना होती है, अभी जैसे प्रकाश बाबा ने ही कहा कि सर उसमें जो है अधिकतर मौतें हो जाती है। कारण क्या है कि हेलमेट का नहीं होना और दूसरे की स्पीड लिमिट से जो है अधिक भागना। सेम कंडीशंस जो है हम इन तीन पहिया वाहनों में भी देखते हैं, आते जाते बहुत ज़्यादा तो टोका टोकी नहीं करते हैं। लेकिन इसमें इन लोगों को भी देखते हैं कि जो सेफ्टी है उस चीज़ का थोड़ा सा ये लोग अवहेलना कर। कार्यालय का 65 व्यक्ति मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं में डेथ हुए हैं अपना जिला में। और इस सड़क पर जो भी दुर्घटनाएं होती है उसमें हमारा तालझारी थाना प्रभारी का बहुत बहुत योगदान होता है। जब भी हम कॉल करते हैं तो गश्ती गाड़ी जाती है, एम्बुलेंस सुविधा नहीं होती है या कोई गाड़ी नहीं मिली तो हमारा तालझारी थाना के ही गाड़ी से अभी परसों भी एक्सीडेंट हुआ था पुरुलिया में। बाला पोखर का एक आदमी डेथ किया है रात में। वो नशे की हालत में तो वो भी था, तो बड़ा वो गए और रात में इनको फ़ोन किए बोले हाँ से हम पहुँचा दें। इसमें एक बात है कि डर, तो मैं सभी चालकों को बता देता हूँ कि भारत सरकार का आदेश है, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार का, कि सड़क पर यदि कोई भी व्यक्ति घायल अवस्था में है और यदि आप उसे नहीं उठाते हैं, नज़दीकी अस्पताल नहीं पहुंचाते हैं तो आप दोषी हैं। इसलिए उनको बेझिझक आपसे किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा। आप उनको उठाइए, उनका हेल्प कीजिए और गोल्डन हावर माने 1 घंटा के अंदर वो व्यक्ति यदि अस्पताल पहुंच जाएगा तो वह व्यक्ति की जान बच जाएगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि ठीक है, घटना की सूचना हमको मिली और हम गए और कोई टोटो चालक है, टेम्पू चालक है, हम उसको रोके, आपका काम है उसको उठा के अस्पताल पहुंचाना। यदि आप नहीं पहुंचाइएगा तो आप दोषी कहलाइएगा उस समय। दूसरी बात है कि गुड सेमी रिटर्न उसको कहा जाता है, भला आदमी नेक नागरिक, किताब है मेरे पास उसमें दिया गया है। तो जो व्यक्ति घटनास्थल से उठाकर उन्हें अस्पताल पहुँचाते हैं तो उन्हें नेक नागरिक का दर्जा का प्रशस्ति पत्र जिला प्रशासन हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा दिया जाता है, जिसमें कि हमको 2-3 बार मिला है। और जो है कि सरकार के द्वारा गाइडलाइन है कि जो सड़क सुरक्षा में ज़्यादा बढ़ चढ़ कोई भी व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाए अभी, और यहाँ हमारे बड़ा वो अभी बहुत बिजी हैं, लेकिन इनका पहला काम है उस व्यक्ति की जान बचाना। तो इसमें कोई भी व्यक्ति, हम नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में कहीं चल रहे हैं, वह कोई भी व्यक्ति हो, उनकी जो है कि उनका हमको मदद करना है। उसके लिए जो है तो सरकार आपको प्रशस्ति पत्र देगी और 2000 रुपये का उसमें पुरस्कार भी है, प्रोत्साहित राशि। और आपका यदि 2 बार कर दिए तो 4000 हो जाएगा और उसके से ज़्यादा कर दिए तो 5000 हो जाएगा। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो नेशनल लेवल पर जो है, जैसे मेरा गया है सारा
जितना भी हम काम किए हैं सब चिट्ठा समूचा दिए हैं। कुछ बातें हैं सड़क पर, जैसे कि टोटो चालक है, तो टोटो चालक पैसा अपना हो या लोन का हो, जैसे भी हो, गाड़ी तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनको गाड़ी चलाने का किसी प्रकार का एकदम कोई अनुभव नहीं होता है। वो सीधे चले आते हैं सड़क पर। अब आप हाईवा है सामने से, तो हाईवा सामने है, तो हाईवा की गति और आपकी गति दोनों में बहुत काफ़ी अंतर है। टेम्पू और टोटो में 2 चक्का ब्रेक होता है, कहते हैं कि 3 चक्का होता है, लेकिन आगे का भरोसा कुछ नहीं है, 2 चक्का ही ब्रेक होता है। हमने बहुत सर टोटो वाले से पूछा कि गाड़ी में कितना ब्रेक है, तो नहीं बता पाया। हाईवा में कितना चक्का ब्रेक होता है, तो उन्होंने नहीं बता पाया। तो आप जान लीजिए कि हाईवा में जितना चक्का होता है उतना ब्रेक होता है। तो टोटो का ब्रेक मजबूत होगा कि आपका ब्रेक मजबूत होगा। आप जो टोटो हाईवा के पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं, उससे ओवरटेक करते हैं, तो यदि वह ब्रेक मार देगा अचानक, उसके आगे कोई बकरी आ गया, कोई बच्चा आ गया, कोई मोटरसाइकिल वाला आ गया, यदि वह ब्रेक मारेगा तो क्या होगा, टोटो और टेम्पू पलट जाएगा, आप एक्सीडेंट कर जाएंगे। फिर आप वहाँ पर आप कहेंगे कि हाईवे वाले का दोष है। जैसे यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, हालांकि उसको बेचारा वो हाईवा वाला दवाई का खर्चा भी दिया, हमरे कहने पर इलाज भी करा दिया। सामने से हाईवा आ रही है, आप टोटो लेके घुस गए, आपका छोटा छोटा चक्का है और वो गाड़ी सड़क से थोड़ा सा सर नीचे उतरी, बस वो गाड़ी पलट गई। और उसमें एक महिला जो है गुड्डू के घर के बगल में कोई आई थी रिश्तेदारी में, और उनका पैर टूट गया। फिर हवा के मालिक को बुलाया गया यहाँ पर, फिर हम फैसला किया कि इनका इलाज कराइए। तो साहब में जा करके सर उनका इलाज वो करवाए थे। तो इस तरह से जो है दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो आपको बड़ी गाड़ी से बचना है। उसके बाद आप क्या करते हैं, बैठने का जगह नहीं है टेम्पू में, एक ठो और बैठा लिए। यदि आप टोटो में पैर लटका के बैठते हैं इस तरह से, और यदि कोई सामने से गाड़ी आएगी, जैसे एक मास्टर साहब का एक्सीडेंट हुआ तो उनका पैर खत्म हो गया, भैया छठू भैया आपको तो मालूम है, तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, छोटी गाड़ी है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, आप निकले हैं कमाने के लिए, मना नहीं है, लेकिन एक आप बैठे हैं, 2 बैठा लीजिए बगल में, लेकिन आप क्या करते हैं कि 4 बैठा लेते हैं, कभी कभी 6 भी बैठा लेते हैं। तो वह जो है खतरनाक है, क्योंकि आप गाड़ी चलाने में आप असहज महसूस कीजिएगा, उस समय गाड़ी बढ़िया से नहीं चला पाइएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि यदि कहीं थोड़ी सी भी सावधानी होगी या गलती मिस्टेक हो गया दूसरे के कारण या अपने ही कारण, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस तरह से या तो आपकी खुद जान चली जाएगी, या नहीं तो जो पैसेंजर बैठे हैं उनका जान चला जाएगा। तो आप 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख में आप गाड़ी खरीदते हैं, यदि किसी पैसेंजर का जान चला गया तो क्या आप उसका मुआवजा दे पाएंगे? आप नहीं दे पाएंगे। यदि हाथे टूट गया तो आप कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं, अब हम गरीब आदमी हैं। क्योंकि टोटो भी आप खरीदे हैं लोन लेकर के या कर्ज लेकर, जैसे भी हो, तो उसमें आपको बहुत भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक कुशल ड्राइवर बने, एक अच्छे चालक का पहचान दें, आप लाइसेंस बना के रखें। लाइसेंस आपके पास यदि रहेगा, इंश्योरेंस रहेगा, यदि उसके बाद भी कोई घटना होती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको मुआवजा देगी। और मान लीजिए गाड़ी चोरी हो गया, इंश्योरेंस नहीं है तो गाड़ी तो मिलेगी नहीं। अभी जैसे एक लड़का था यहाँ, अभी उसको बहुत समझाए, देखिए वहाँ पीछे बैठा है, उसकी गाड़ी चोरी हो गई है ना। लेकिन क्या होता है कि हमारी ये ज़्यादा होशियार हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सोचते हैं क्या कि हम ज़्यादा जानते हैं, ये ऐसे बकबक कर रहे हैं। लेकिन जब उनके साथ घटना होती है तब उनको समझ में आता है कि नहीं, कोई आदमी कहा तो वो सही कहा या गलत कहा। तो उनको समझाने से भी फायदा नहीं है, वो समझते नहीं है बात को। तो इस तरह से जो है तो सड़क में दुर्घटनाएं हो जाती है। और बिल्कुल नशा करके मोटरसाइकिल पर एकदम कभी नहीं चलना है, इसलिए कि वह 2 चक्का है उसमें। अभी हाल में हमारे विजय सेठ का भी एक्सीडेंट हुआ, देखिए यहाँ पर वहाँ पर दिया गया है मोबाइल से, 2 लड़के हैं वहाँ और बात कर रहे हैं, ध्यान कहीं है। और यदि कुछ रोड़ा भी एक पत्थर पड़ जाएगा लखन जी, तो आपकी गाड़ी पलट जाएगी, पलटेगी कि नहीं। और कान में जैसे हम मोबाइल लगाए हुए हैं माइक्रोफोन, ध्यान बंट जाता है। 4 चक्का चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाना है। बाइक पर बात करना है तो आप कभी भी बात मत कीजिए, आप गाड़ी खड़ा कर दीजिए, अब तब आप बात कीजिए। तो थोड़ी सी भी असावधानी होगी तो निश्चित रूप से दुर्घटना होगी। तो यही सब दुर्घटनाओं का कारण है। और हम चाहेंगे कि आप लोग जो है, जो भी आपके पास ये गलत इसको कहा जाए, आचरण ही कहा जाए, आदत बना हुआ है मोबाइल पर बात करने का, इसमें आप लोग सुधार करें। और हेलमेट नहीं पहनने का, हेलमेट पहन के बिल्कुल चलना है।
हेलमेट पहन के नहीं चलिएगा, सर आपका फट जाएगा। यदि नहीं फटा, चोट लग गया तो कोमा में चला गया, तो इसी तलझारी थाना के अंतर्गत बहुत ऐसे लोगों को हम उठाए हैं जिनके पास पैसा नहीं था इलाज कराने के लिए, और वह आदमी 1 महीना 1.5 महीना के बाद मर गया था वो। ठीक है ना? तो इसलिए हेलमेट आप लोग पहनिए। और यह राष्ट्रीय स्तर का सड़क सुरक्षा अभियान है, यह 14 फरवरी तक चल रहा है। और इसमें जो है तो हमारा ही जिम्मेवारी नहीं है, आम जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ, पूरी जनता का जिम्मेवारी है। जब तक हम लोग जिम्मेवार नहीं बनेंगे तब तक जो है हमारा जिला दुर्घटना रहित नहीं होगा। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी को समझते हुए और सड़क दुर्घटनाओं पर कैसे रोका जाए, इसका हम लोग सब लोग विचार करेंगे। और परिवहन विभाग का जो नियम है उस नियम के हिसाब से हम लोग को चलना है। एगो डर रहता है कि पुलिस पूछेगी, बड़ा बाबू बैठे हैं अभी बताएंगे कि क्या एक्सीडेंट होगा और आप उठा के ले जाएंगे तो आपसे क्या पूछेंगे वो। श्रीमान देखिए, अभी बाबा बताए और वीडियो साहब बताए। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर अभिभावक लोग आए हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के को कभी भी गाड़ी चलाने के लिए आप नहीं दें, क्योंकि उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता नहीं है। यदि वो गाड़ी चलाते हैं, रास्ते में जाते समय कहीं एक्सीडेंट हो गए, पुलिस तो कुछ मर्सी कर देती है कि छोड़ो उसको, नहीं उसको बना दो। अगर वो एक्यूज बन जाएगा फिर उसका भविष्य क्या होगा? एक तो जिसके नाम से मोटरसाइकिल है उसको परेशानी होगी। आप ये कैसे कम उम्र के लड़के को, आपका लड़का ही क्यों नहीं हो, दोषी आप हैं। बच्चा दोषी नहीं है, वो तो नाबालिग है, उसको ना समझ है। सबसे ज़्यादा दोषी आप हैं, कार्रवाई आप पर होगी। दूसरी बात है कि मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति से ज़्यादा तो बैठने की कोशिश ही मत कीजिए। हम देखते हैं, अक्सर देखने को मिलता है कि 3-4 लोड होके जा रहे हैं, गाड़ी रोक दीजिए, चेक कर सर बहुत जरूरी में थे, बगल में ना घर है सर। अरे भैया बगल में घर है तो 4 को बैठा के क्यों जा रहे हो? 2 जाओ, हेलमेट पहनो। अक्सर हम जगह जगह पर जब भी क्षेत्र में निकलते हैं, जगह जगह पर हम रोक के ये सजेस्ट करते हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। अब हम दूसरा फार्मूला अपना लिए हैं, हम तो ज़्यादा फाइन में भी नहीं भेज रहे हैं, बिना हेलमेट का हम फाइन भेज रहे हैं। सबको भेजेंगे, हम किसी की पैरवी नहीं सुनेंगे। जब हम बात से समझा रहे हैं, हर एक जगह यही बात को उच्चारण कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग नहीं समझ रहा है, तो हम क्या करेंगे लाचार होकर? हम आपके पीछे कितनी परेशान होंगे? उससे अच्छा है फाइन में भेजेंगे, फाइन 2-4 बार लग जाएगा, अपने आप सुधर जाइएगा। हम तो इसलिए छोड़ देते थे कि गरीब गुरबा आदमी है, मजदूरी करता है, क्या फाइन दे पाएगा? तो आदमी तो ये भी सोचता है, लेकिन खुद को सोचता। और गाड़ी का इंश्योरेंस तो रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी गाड़ी अगर इंश्योर्ड नहीं है, आपकी गाड़ी से कहीं दुर्घटना हो गई और खुदा न खास्ते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर वो क्लेम करता है तो सारा भरपाई ज़मीन जगह बेच के आपको करना पड़ेगा। और गाड़ी आपका इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी देगी, उस पर डिपेंड करता है। गाड़ी मालिक की जवाबदेही कुछ हद तक समाप्त हो जाती है, इसलिए गाड़ी इंश्योर जरूर कराना है। अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस का गाड़ी ड्राइव करना सख्त मना है। अभी हम बिना हेलमेट का चेकिंग करने फाइन के लिए भेज रहे हैं, बाद में हम सब सेक्शन लगा के भेज देंगे। उसमें 20-25 हज़ार रुपया का धक्का पड़ जाएगा, तभी कहिएगा थाना प्रभारी बदमाश है। हम पहले से सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। खास करके ऑटो और टेम्पो वाले को हम कहना चाहेंगे, रोड पर बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, जबकि आपको वो स्पीड गाड़ी की नहीं है, ओवरटेक भी करते हैं। और टेम्पो में अगर कोई सामने में एक बकरी भी आ जाएगा, एक बेगे ब्रेक मारिएगा, गाड़ी आपका कहाँ फेंका के पलट जाएगा कहना मुश्किल है। तो ओवर स्पीड को सीमित कीजिए। आप तो जाइएगा ही, आपके गाड़ी में जो भी सवार हैं, जो भी व्यक्ति सवार हैं, उसमें उसकी जान खतरे में चली जाएगी। इसलिए ओवर स्पीड में गाड़ी टेम्पो और टोटो वाले कभी मत चलाइए।
इसके अलावे बाबा सब कुछ बता चुके हैं, ज़्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, समझना ही बहुत काफ़ी है। ठीक है बाबा। हाँ सर।